आपका दिल एक अथक इंजन की तरह है जो 24/7 बिना किसी छुट्टी या आराम के लगातार चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस महत्वपूर्ण इंजन में कैसा ईंधन डाल रहे हैं? आज हम किसी जटिल या मुश्किल डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसे आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खाद्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे जो आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए एक असली कवच या ढाल बन सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपकी अगली किराना खरीदारी आपके दिल को बचाने के एक रोमांचक मिशन में बदल जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिल का स्वास्थ्य सिर्फ तैलीय और मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करने तक सीमित है, लेकिन यह केवल आधी सच्चाई है। असल में हमारी रक्त वाहिकाओं और हृदय की मांसपेशियों को कुछ खास विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। हम उन पदार्थों की बात कर रहे हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, सूजन से लड़ते हैं और आपकी धमनियों की दीवारों को लचीला बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी आवश्यक पोषक तत्व पहले से ही आपके सामान्य सुपरमार्केट की अलमारियों पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी दिल की दोस्त खाद्य पदार्थों की टोकरी खोलते हैं और इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे एवोकैडो को। इसे सेहतमंद वसा का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। ये मलाईदार और मुलायम फल आपकी रक्त वाहिकाओं की सेहत के लिए एक दमदार योद्धा है। इसका मुख्य काम है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। यह वही दुश्मन है जो समय के साथ हमारी धमनियों में प्लेग जमा कर उन्हें बंद कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पाइपों में जंग लग जाती है। एवोकैडो यह काम अपने मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मदद से करता है। आप इन्हें अपनी रक्त वाहिकाओं के लिए एक स्मार्ट सफाई दल मान सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सफाई दल बहुत समझदारी से काम करता है। यह सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को हाथ भी नहीं लगाता, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। पर जरा रुकिए, एवोकैडो के गुण यहीं खत्म नहीं होते। एवोकैडो पोटेशियम का भी एक बेहतरीन स्रोत है। यह मिनरल हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर से अतिरिक्त सोडियम यानी नमक को बाहर निकालने में मदद करता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। तो अपने रोजाना के सलाद या टोस्ट पर सिर्फ आधा एवोकैडो मिलाकर आप एक साथ दो जरूरी काम करते हैं। अपने नसों को कोलेस्ट्रॉल से साफ करते हैं और अपने दिल को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के काम करने में मदद करते हैं। ये वाकई एक मल्टीटास्किंग सुपर फूड है। अब हम सब्जियों के गलियारे से निकलकर मछली के सेक्शन में चलते हैं। हमारा अगला सुपर हीरो है तैलीय मछली। सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग या सार्डिन के बारे में सोचिए। इनकी सुपर पावर क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ये सिर्फ विटामिन के विज्ञापन का कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे दिल के लिए यह किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपकी रक्त वाहिकाएं एक जटिल मशीन की तरह है। ओमेगा 3 एक उच्च गुणवत्ता वाले तेल की तरह है जो पूरे सिस्टम को अंदर से चिकना करता है। यह खून को कम गाढ़ा बनाता है, जिससे धमनियों में इसका प्रवाह बहुत आसान हो जाता है। इससे बदले में खून के थक्के, थ्रोम्बोसिस बनने का खतरा कम होता है। ये वही खतरनाक जमाव है जो दिल के दौरे या स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ओमेगा 3 आंतरिक सूजन से लड़ने वाले शक्तिशाली योद्धा हैं, क्योंकि पुरानी सूजन ही हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाकर उनका शांत शत्रु है। तो हफ्ते में केवल 2 बार तैलीय मछली का सेवन सिर्फ एक स्वादिष्ट रात का भोजन नहीं है। ये आपकी धमनियों की सफाई और लोच के लिए कई सालों तक का एक महत्वपूर्ण निवेश है। मछली की बात से हटकर अब कुछ और रंगीन और मीठे की ओर बढ़ते हैं। क्या आप प्राकृतिक मिठाई चाहते हैं? सभी तरह की बेरीज, गहरे नीले रंग की ब्लूबेरी से लेकर रसीली स्ट्रॉबेरी और चमकदार लाल रास्पबेरी तक, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। इनका असली जादू एंथोसायनिन नामक यौगिकों में छिपा है। इन्हीं की वजह से बेरी को उनका गहरा नीला, लाल और बैंगनी रंग मिलता है। लेकिन उनका काम सिर्फ आंखों को भाना नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा कल्पना कीजिए,
हमारे शरीर में लगातार कुछ ऐसे हानिकारक अणु घूमते रहते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरारती तत्वों की तरह है जो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक स्थिति पैदा करते हैं। इसे आप धातु पर लगने वाली जंग से भी समझ सकते हैं। ऐसे में बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इन हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने वाले रक्षक दल की तरह काम करते हैं। दिल के लिए इसका मतलब है कि रक्त वाहिकाओं की दीवारें चिकनी और स्वस्थ रहती है, सूजन कम होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। इसलिए दिन में एक मुट्ठी बेरीज, चाहे उन्हें दल या दही में मिलाकर खाएं या ऐसे ही, यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि आपकी हृदय और रक्त संचार प्रणाली के लिए एक मजबूत ढाल है। तो चलिए अब एक अलग नजरिए से देखते हैं और अब रुख करते हैं कुछ ऐसी चीज की तरफ जिसे आप मजे से चबाकर खा सकें और जो आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हो। आज का हमारा अगला खास मेहमान है अखरोट। अगर चीजों के पास दिमागस होता तो यकीनन वह अखरोट जैसा ही दिखता, और यह कोई इत्तेफाकत नहीं है। अखरोट सिर्फ दिमागी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा दिल के लिए एक अमृत समान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA में है। ये मशहूर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्लांट बेस्ड रूप है। ये आपकी धमनियों के लिए एक मरम्मत दल की तरह काम करती है। ये एसिड सूजन से लड़ने में मदद करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोककर उसे धमनियों में सख्त प्लाक पट्टियों में बदलने नहीं देता। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E और फाइबर से भरपूर होते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक छोटे लेकिन बहुत मेहनती कार्यकर्ता की, जो एक साथ नसों की सफाई भी करता है, उन्हें मजबूत भी करता है और उनकी रक्षा भी करता है। रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी अखरोट यानी लगभग 7 दाने ही आपकी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की सेहत पर काफी अच्छा असर डालते हैं। ये एक बेहतरीन और परफेक्ट स्नैक है जो न सिर्फ आपकी भूख शांत करता है बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी पूरे जोश से काम करता है। और अब एक ऐसी खबर जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। हमारी अगली सुपरफूड है डार्क चॉकलेट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन हम किसी मीठी दूध वाली चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 70% कोको हो। इसका गुप्त हथियार है फ्लेवोनॉइड्स, खासकर एपिकेचिन नाम का एक खास तत्व। ये यौगिक आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए किसी असली ट्रेनर से कम नहीं है। ये उन्हें ज्यादा लचीला और लोचदार बनाने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी धमनियां रबड़ के पाइप जैसी हैं। समय के साथ वे कठोर और भंगुर हो सकती हैं, लेकिन फ्लेवोनॉइड्स उन्हें अपनी लोच बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे रक्त आसानी से बह पाता है और हृदय पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है। इसके अलावा वे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह तत्व रक्त वाहिकाओं को आराम करने और फैलने का संकेत देता है, जिससे रक्तचाप में धीरे धीरे कमी आती है। तो दिन में डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाना सिर्फ एक आनंद नहीं है बल्कि आपकी हृदय धमनी प्रणाली के लिए एक वैध और स्वादिष्ट थेरेपी है। बस इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। मीठे से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हरी सब्जियों की। हमारा अगला पड़ाव है हरी पत्तेदार सब्जियां और इनमें चैंपियन है पालक। याद है पोपेद सेलर को? वो मांसपेशियों की ताकत के लिए पालक खाता था, लेकिन असल में यह सिर्फ आपकी मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि आपके दिल को भी मजबूत बनाता है। आखिर इसका राज क्या है? सबसे पहले इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। ये खनिज हमारे दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ये दिल की मांसपेशियों को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, जिससे धड़कन स्थिर रहती है। इसके विपरीत मैग्नीशियम की कमी से अनियमित दिल की धड़कन यानी अरिथमिया हो सकती है। दूसरा कारण, पालक में प्राकृतिक नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें हानिकारक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स समझने की भूल न करें।
शरीर में ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिसे हम पहले ही जान चुके हैं। और यह, जैसा कि हमें याद है, प्राकृतिक रूप से रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, दिल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। तो सलाद, स्मूदी या ऑमलेट में पालक, केल या कोई भी अन्य गहरी हरी सब्जियां शामिल करना अपने दिल को जरूरी पोषक तत्व देने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। तो नाश्ते में क्या है? सबसे बेहतरीन जवाब यही है, हमारा दलिया। ये पुरानी भरोसेमंद दलिया सिर्फ पेट भरने वाला या शरीर को गर्माहट देने वाला खाना नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाला एक असली सुपर हीरो है। दलिया का मुख्य गुप्त हथियार है बीटा ग्लूकन। यह एक खास तरह का घुलनशील फाइबर है। जरा कल्पना कीजिए कि आप चिकने बर्तन धो रहे हैं। आपको सारी चिकनाई को सोखने के लिए एक स्पंज की जरूरत है। ठीक इसी तरह आपके आंतों में बीटा ग्लूकन काम करता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल के कणों और पित्त अम्लों से चिपक जाता है और उन्हें रक्त में अवशोषित होने दिए बिना शरीर से बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का यह सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीकों में से एक है। दलिया का नियमित सेवन आपके शरीर से हानिकारक वसा, फैट को सचमुच बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा दलिया लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो दिल की सेहत के लिए एक और जरूरी फैक्टर है। तो सुबह एक कटोरी दलिया सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी रक्त वाहिकाओं की सफाई का एक रोजाना का अनुष्ठान है। अब बात करते हैं तेल की, लेकिन किसी साधारण तेल की नहीं, बल्कि भूमध्य सागर के असली तरल सोने की, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की। यह सिर्फ सलाद ड्रेसिंग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली सूजन रोधी उपाय है। इसमें मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड फैट, विशेष रूप से ओलिक एसिड और पॉलीफेनोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी रक्त वाहिकाओं में लगातार एक छोटी सी आग सुलग रही है। ये पुरानी सूजन है जो उनकी दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। जैतून के तेल में मौजूद पॉलीफेनोल एक दमकलकर्मी टीम की तरह काम करते हैं, जो इस आग को बुझाते हैं। वे कोलेस्ट्रॉल कणों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, वही प्रक्रिया जो उन्हें चिपचिपा और खतरनाक बनाती है। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से जैतून के तेल का सेवन करते हैं, उनका रक्तचाप कम होता है और उन्हें हृदय रोगों का खतरा भी कम होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैतून का तेल अपनी पूरी शक्ति कच्चे रूप में ही बरकरार रखता है, इसलिए इसे सलाद में इस्तेमाल करें, पके हुए व्यंजनों पर छिड़के और आपका दिल आपको धन्यवाद देगा। आइए बात करें एक ऐसी बेहद छोटी चीज की, पर उसमें कमाल की ताकत है। हम बात कर रहे हैं बीजों की, खासकर अलसी और चिया के बीजों की। ये छोटे छोटे दाने असली पावर हाउस है, जो दिल की सेहत के लिए गुणों से भरपूर है। सबसे पहले, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेहतरीन पौधों आधारित स्रोतों में से एक है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये उन्हें उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो मछली नहीं खाते। दूसरा, फाइबर के मामले में अलसी और चिया दोनों ही बेजोड़ हैं। घुलनशील, सोल्यूबल और अघुलनशील, इनसोल्यूबल, दोनों तरह का फाइबर इनमें पाया जाता है। घुलनशील फाइबर, जैसे ओट्स में होता है, कोलेस्ट्रॉल को बांधकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं अघुलनशील फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जो हमारी रक्त नलिकाओं की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, अलसी के बीजों में लिग्नन्स लिग्नन्स भी होते हैं। ये खास एंटीओक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिनमें शक्तिशाली सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। सुबह के स्मूदी, दलिया या दही में एक चम्मच पिसी हुई अलसी या चिया के बीज मिलाना शायद अपने आहार को बहुत ज्यादा पौष्टिक बनाने और अपनी रक्त नलिकाओं को मजबूत सुरक्षा देने का सबसे आसान तरीका है। अब आइए अपनी टोकरी में उन चीजों को शामिल करें जिन्हें अक्सर बेवजह नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये हैं दालें और फलियां, जैसे राजमा, दाल, चना और मटर।
ये साधारण से दिखते खाद्य पदार्थ दिल की सेहत के लिए असली चैंपियन है। सबसे पहले, ये पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है, जो हमें लाल मांस में मौजूद अतिरिक्त संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट के बिना भी भरा हुआ और मजबूत महसूस कराते हैं। दूसरा, दालें और फलियां घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के लिए चुंबक की तरह काम करता है, जिससे इसके स्तर को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन दालों और फलियों का एक और बड़ा फायदा भी है। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे पचते हैं और रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर में अचानक तेजी नहीं लाते। रक्त शर्करा का स्थिर स्तर हमारी धमनियों की दीवारों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च रक्त शर्करा उन्हें नुकसान पहुंचाकर कमजोर बना देती है। तो मांस के कुछ व्यंजनों की जगह दाल का सूप या हुमुस को अपनाना न केवल किफायती है, बल्कि आपके दिल के लिए एक बेहद समझदारी भरा फैसला भी है। अब अपनी सूची में कुछ चटकीले रंग शामिल करने का वक्त है। और हमारी अगली रंगीन एंट्री है लाल। हम बात कर रहे हैं, जाहिर है, टमाटर की। उनकी सुपर पावर लाइकोपीन नाम के एक पिगमेंट में छिपी है। यही टमाटरों को उनका गहरा लाल रंग देता है। लेकिन लाइकोपीन सिर्फ रंग देने वाला पिगमेंट भर नहीं है। यह विज्ञान जगत में ज्ञात सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है। इसका मुख्य काम उन फ्री रेडिकल्स को बेअसर करना है, जो हमारी कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। शोध बताते हैं कि खून में लाइकोपीन का ज्यादा होना सीधे तौर पर स्ट्रोक और दिल के दौरे के कम जोखिम से जुड़ा है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और उसके ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे वह धमनियों की दीवारों से नहीं चिपक पाता। एक दिलचस्प बात यह है कि टमाटर को गर्म करने पर या पकाकर खाने से लाइकोपीन हमारे शरीर के लिए और भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी टमाटर का पेस्ट, सॉस या बेक किए हुए टमाटर ताजे टमाटरों की तुलना में लाइकोपीन का कहीं ज्यादा बेहतर स्रोत है। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जिसकी खुशबू या तो सबको बहुत पसंद आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, यह है लहसुन। लेकिन आपकी पसंद कुछ भी हो, दिल के लिए इसके फायदे अनमोल हैं। लहसुन में मुख्य सक्रिय तत्व एलिसिन है। यह तब बनता है जब हम लहसुन की कली को काटते या कुचलते हैं। एलिसिन और लहसुन में मौजूद अन्य सल्फर यौगिकों में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कम करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये रक्त वाहिकाओं को आराम देने और उन्हें फैलाने में मदद करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए जैसे आप पानी के पाइप पर थोड़ा सा नल खोलते हैं ताकि पानी का बहाव कम हो जाए। लहसुन भी आपकी धमनियों के साथ कुछ ऐसा ही करता है। इसके अलावा यह एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को धीमा करता है, यानी धमनियों की दीवारों के सख्त होने को रोकता है। साथ ही यह रक्त को पतला करने का हल्का प्रभाव भी रखता है, जिससे खून के थक्के, ब्लड क्लॉट बनने का खतरा कम होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लहसुन को ताजे और कुचले हुए रूप में खाना सबसे अच्छा होता है। इसे सलाद और सॉस में खाना बनाने के बिल्कुल आखिर में डालें और यह आपका छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली हृदय रक्षक बन जाएगा। आइए थोड़ी देर रुके और कुछ सेहतमंद पिए। हमारी सूची में अगला नाम है ग्रीन टी। पूर्वी देशों में यह पेय सदियों से सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता रहा है। दिल की सेहत के लिए यह खास तौर पर कीमती है, क्योंकि इसमें कैटेचिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ये पदार्थ कई तरह से काम करते हैं। पहला, ये रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसकी कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। एक स्वस्थ एंडोथीलियम एक चिकनी सतह होती है जिस पर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक नहीं चिपकते। दूसरा, कैटेचिन कुल और खराब दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं।
ये सचमुच इसे धमनियों में जमा होने से रोकते हैं। और तीसरा, ग्रीन टी का नियमित सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने और रक्त वाहिकाओं की समग्र स्थिति में सुधार लाने से जुड़ा है। तो एक कप कॉफी या किसी मीठे पेय की जगह एक कप सुगंधित ग्रीन टी पीना एक आसान कदम है जो आपके दिल को बहुत फायदा पहुंचाएगा। हेल्दी स्नैक्स की हमारी कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बार मंच पर आता है बादाम। यह मेवा दिल की सेहत के लिए पोषक तत्वों का एक अनमोल भंडार है। अगर अखरोट पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का चैंपियन था, तो बादाम विटामिन ई का राजा है। विटामिन ई एक वसा घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मुख्य काम है कोशिकाओं की झिल्लियों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाना। रक्त वाहिकाओं के लिए इसका मतलब है खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण से बचाव। सीधे शब्दों में कहें तो विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को खराब होकर एक चिपचिपी परत में बदलने से रोकता है, जो आगे चलकर धमनियों में प्लाक बनाती है। इसके अलावा बादाम स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जिसके फायदों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यह संयोजन बादाम को कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन बनाता है। मुट्ठी भर बादाम यानी लगभग 20-25 दाने भोजन के बीच लगने वाली भूख को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। साथ ही यह आपकी हृदय प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की एक खुराक भी प्रदान करता है। हरे भरे सेक्शन में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सितारा है ब्रोकली और इसके साथ साथ अन्य क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे फूल गोभी या ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ब्रोकली को हमारे शरीर का डिटॉक्स मैनेजर कहना गलत नहीं होगा। इसमें सल्फोराफेन जैसे अनोखे सल्फर यौगिक सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये यौगिक लिवर में उन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और सूजन से लड़ने में सहायता करते हैं। रक्त वाहिकाओं के लिए इसका मतलब है कि शरीर में सूजन का कुल स्तर कम होता है, जिससे वे सीधे नुकसान से बची रहती हैं। इसके अलावा ब्रोकली भी पालक की तरह पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, जो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और हृदय गति, हार्ट रिदम को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी है। इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को बांधने में मदद करता है। यह दिलचस्प है कि ब्रोकली में विटामिन के भी पाया जाता है, जो धमनियों के कैल्सिफिकेशन यानी सख्त होने को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इन कुरकुरे हरे फूलों को अपने रोजमर्रा के आहार में नियमित रूप से शामिल करना आपकी धमनियों को साफ और लचीला बनाए रखने में बेहद सहायक है। अब बात करते हैं साइड डिशेस की। अपने रोजमर्रा के सफेद चावल या पास्ता की जगह साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। इसमें ब्राउन राइस, वाइल्ड राइस, क्विनोआ, बकव्हीट या जौ जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? रिफाइंड अनाज के विपरीत साबुत अनाज में उनका बाहरी छिलका और अंकुर बरकरार रहते हैं, और यही अनाज का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। यहीं पर फाइबर, बी विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और अन्य कई पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे खाने के बाद शुगर में अचानक उछाल नहीं आता। जैसा कि हम जानते हैं, मैग्नीशियम हृदय गति और रक्तचाप के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बी विटामिन होमोसिस्टीन नामक एमिनो एसिड के विघटन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसका उच्च स्तर हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट को साबुत अनाज से बदलना एक स्वस्थ हृदय की ओर उठाया गया सबसे बुनियादी कदमों में से एक है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला और साफ ईंधन चुनते हैं। अब हमारी सूची में कुछ अनोखी और शानदार चीजें शामिल करने का वक्त आ गया है। हमारा अगला सुपरफूड है अनार। ये फल प्राचीन काल से ही जीवन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता रहा है, और इसके पीछे ठोस वजह है। दिल की सेहत के लिए यह एक अनमोल तोहफा है। एक रूबी जैसा लाल अमृत। अनार में पुनिकलैगिन्स,
पुनिकलेजेंस और एंथोसाइनिन्स जैसे अनूठे और बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनकी सांद्रता अनार के जूस में लाल शराब या हरी चाय से भी ज्यादा होती है। ये पदार्थ 3 तरह से काम करते हैं। पहला, ये रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से प्रभावी ढंग से लड़ते हैं। दूसरा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे धमनियों को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। और तीसरा, जो खास तौर पर महत्वपूर्ण है, वे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल प्लाक के जमाव को धीमा कर सकते हैं और तो और इसे उलट भी सकते हैं। आप अनार के दानों को सीधे खा सकते हैं, उन्हें सलाद में मिला सकते हैं या बिना चीनी मिलाए प्राकृतिक अनार का जूस पी सकते हैं। किसी भी रूप में यह फल आपके आहार की शोभा बढ़ाएगा और आपकी रक्त वाहिकाओं का एक शक्तिशाली रक्षक बनेगा। आइए मसालों की दुनिया में चलते हैं, और यहाँ हल्दी को मसालों की रानी कहना बिल्कुल उचित होगा। ये चमकीला पीला मसाला जो करी की जान है, सिर्फ रंग भरने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि एक जबरदस्त दवा है। इसका मुख्य सक्रिय तत्व करक्यूमिन है। यह तत्व बेहद शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी प्रभाव रखता है, जिसकी असरदारता कुछ फार्मास्यूटिकल दवाओं के बराबर है, पर बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दीर्घकालिक सूजन, एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास में एक प्रमुख कारक है, और करक्यूमिन आणविक स्तर पर इसे दबाकर सटीक निशाना लगाता है। इसके अलावा करक्यूमिन एंडोथेलियम यानी रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत के कार्य में सुधार करता है। यह उन्हें लचीला बनाए रखने और रक्त प्रवाह में बदलावों पर सही ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। करक्यूमिन के बेहतर अवशोषण के लिए इसे काली मिर्च के साथ लेना बेहतर है, क्योंकि काली मिर्च में पिपेरिन होता है। बस सूप, सब्जियों की ग्रेवी या यहां तक कि गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च मिलाए और आपको पूरे शरीर के लिए एक मजबूत सूजन रोधी सुरक्षा कवच मिल जाएगा। आइए फलों की दुनिया में फिर से गोता लगाए और अपनी थाली में थोड़ी धूप ले आए। हमारी अगली श्रेणी है खट्टे फल, संतरे, चकोतरा, ग्रेपफ्रूट, नींबू और कीनू, मंदारिन। हम सभी जानते हैं कि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये विटामिन सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने वाला नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, जिससे वे कमजोर या नाजुक नहीं रहती। लेकिन दिल के लिए खट्टे फलों का असली मूल्य कुछ और यौगिकों में छिपा है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, जिनमें हेस्पेरिडिन प्रमुख है। ये यौगिक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं। ये रक्त वाहिकाओं के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में काम करते हैं, खून के थक्के बनने से रोकते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त खट्टे फलों में घुलनशील फाइबर, पेक्टिन भी भरपूर मात्रा में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। तो मिठाई के तौर पर एक संतरा खाना या एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाना, ये आपके दिल को स्वस्थ रखने का एक आसान और ताजगी भरा तरीका है। और लीजिए, हमारी सूची के 20वें और आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। यह एक साधारण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंदमूल है, चुकंदर। इसका गहरा लाल बरगंडी रंग ही इसकी उपयोगिता का संकेत है। लेकिन चुकंदर का मुख्य रहस्य हरी पत्तेदार सब्जियों की तरह इसमें मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स की उच्च मात्रा में छिपा है। हमारे शरीर में प्रवेश करने पर ये पदार्थ नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड बिना किसी अतिशयोक्ति के हमारी रक्त वाहिकाओं के लिए जीवन का अणु है। ये एक शक्तिशाली वासोडाइलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और उन्हें फैलाता है। कल्पना कीजिए, आप ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाने के लिए एक सड़क को चौड़ा कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही आपकी धमनियों में भी होता है। रक्त प्रवाह बेहतर होता है और रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। यही कारण है कि चुकंदर का रस
एथलीटों के बीच सहन शक्ति बढ़ाने के लिए इतना लोकप्रिय है। चुकंदर का नियमित सेवन किसी भी रूप में, उबला हुआ, भुना हुआ या रस के रूप में, स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने और सभी अंगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हृदय को अच्छी रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीकों में से एक है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दिल के लिए सबसे शक्तिशाली सुपरफूड इस सूची में से कोई एक अकेला उत्पाद नहीं है, बल्कि इन सभी का सही मिश्रण है। आप बेशक ढेर सारा सैल्मन खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आहार में सब्जियों से फाइबर और बेरीज से एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल नहीं है, तो इसका असर बहुत कम होगा। असली ताकत तालमेल में है, विविधता में है। अपनी थाली को एक कलाकार की रंगीन पैलेट की तरह कल्पना करें। जितने अधिक रंग आपकी थाली में होंगे, पालक का हरा, टमाटर का लाल, ब्लूबेरी का नीला, सैल्मन का नारंगी, उतना ही स्वस्थ और मजबूत आप अपने स्वास्थ्य का कैनवास तैयार करेंगे। बात सख्त पाबंदियों की नहीं, बल्कि समझदारी से चीजों को जोड़ने की है। अपने सलाद में मुट्ठी भर मेवे डालना, सफेद ब्रेड की जगह साबुत अनाज वाली ब्रेड चुनना या बिस्किट की जगह एक सेब खाना। ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से आपके दिल का बड़ा स्वास्थ्य बनता है। तो हमने 20 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों पर चर्चा की जो एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, आपके दिल को लंबी उम्र और सहन शक्ति देना। ये आसानी से उपलब्ध है, स्वादिष्ट है और किसी भी आहार में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्वास्थ्य के प्रति सरल दृष्टिकोण पर हमारे नए वीडियोस न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा सुपरफूड आपके रोजमर्रा के आहार में पहले से ही शामिल है? या शायद हम दिल के स्वास्थ्य के लिए आपके किसी पसंदीदा खाद्य पदार्थ का जिक्र करना भूल गए? इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करते हैं।